कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र, आप देख रहे हैं डेली तालिब। आज हम बात करेंगे वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली की हालिया सूरत हाल के बारे में कि अब तक क्या हुआ है। इससे पहले भी हम व्लॉग करते रहे हैं, आप देखते रहे हैं। लोग बार बार हमसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है, तो ये देखिए दोनों तरफ एक बंदा है, ज़ाहिर बात है उसको वज़ीर आला से हटाया जाएगा तो वो अपनी तगदो में लगा हुआ है, हर अपना टैक्टिक्स आजमा रहा है। दूसरी जानिब जो उसको हटा रहे हैं वो अपनी तरकीब देख रहे हैं, हर एक ने अपने पत्ते रखे हुए हैं, तो पत्ते खेल रहे हैं, कभी ये ऊपर हो जाते हैं कभी वो ऊपर। तो ये है सूरत हाल, मतलब सिचुएशन तब्दील हो रही है। ये है कि ज़्यादा पलड़ा जो भारी है वो नाराज़ अरकान का है। अगर मैं इसको रेशो के हिसाब से बात करूं तो 90% नाराज़ अरकान भारी हैं, 10% जाम साहब को आप कह सकते हैं कि वो और उनके हामी। अब आते हैं कि दूसरा जो सबसे बड़ा किरदार है वो कौन सी पार्टी अदा कर रही है। वो ये है कि उस पार्टी में वो जमीयत है। जमीयत कह तो ये रहे हैं, आप देख रहे होंगे बार बार यहाँ पे उनकी जो रेशो है ऑलमोस्ट 11 है। अगर नवाब असलम खान रैसानी साहब ने भी, क्योंकि सेनेट में उनके उस पर वोट दिया था, तो आप उसको भी शामिल करें तो उनकी 12 तादाद है। हमारे अभी तक की जो ख़बरें हैं वो यही हैं कि जाम साहब ने ऑफ़र दी है कि मुझे वज़ीर आला रहने दें, आप PND ले जाएं, आप सब कुछ ले जाएं, DC AC जहां आप चाहेंगे आप लोगों की ही ख्वाहिश पर लगाया जाएगा। एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर, तमाम अलगर्ज तमाम लोग, जो मिनिस्ट्री आप कहोगे मुझे वज़ीर आला रहने दो। आप जो कहेंगे, आप कहते हैं कि कोई इत्तेहादी मेरा है उसको साइड लाइन करना है, वो भी मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन आप मेरा साथ दें, मुझे वे वज़ीर आला रहने दें। अब आखिर क्या वजह है वो जाम साहब जो इतने घमंडी थे, जो इतने तकब्बुर और इतने खुद को समझते थे अक्ले कुल कि न किसी से मशवरा, न किसी, हर चीज़ के मास्टर। अगर हम मीडिया की बात में करते तो वो साफ़ियों से ज़्यादा मीडिया समझते थे। अगर हम कोई PND की बात करते वो इंजीनियरिंग से ज़्यादा PND समझते थे। अगर मेडिकल की बात आ जाती तो वो डॉक्टरों से ज़्यादा मेडिकल समझते थे। अलखर्ज अक्ले कुल हर वक्त उनका वही था और यही रवैया उनको इस जानिब ले गया। तो ताकत के हुसूल पर 3 साल वो चले हैं। तो अब आकर तंग आकर उनके इस रवैये से अपने इत्तेहादी रूठ गए कि भाई क्या दलील किया हुआ है, हमें पता है, आपने पता नहीं कैसे खुद को समझ लिया है कि आपको इलेक्टेड CM है। हम आपको बताते हैं आपकी औकात क्या, आपकी क्या औकात है। तो इसके लिए ताकतवर हलकों को भी पैगाम दिया गया, इससे तो रूठ ही गए कि हम तो मिलना ही नहीं चाहते हैं। ये एक MPA साहिबा के घर गए, रात के कोई 1:30-2 का टाइम था। जब उनको पता चला तो उन्होंने लाइटें माइटें गली की भी घर की भी बंद करवा दी और इनको यही पैगाम मिला कि भाई वो हैं ही नहीं। इस कदर जो शख्स, जो MPA, जो मिनिस्टर जाम साहब से मिलने के लिए 2-2 घंटे उनके ऑफिस में वेट करता था, अब ये खुद 2-2 बजे रात के जा रहे हैं और आगे लाइटें बंद की जाती हैं कि बराह करम आपके आने की ज़रूरत नहीं है। अब जो ये जमीयत को इतनी बड़ी डील दे रहे हैं, हर ऑफ़र कर रहे हैं, हर लालिश दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जाम साहब की सियासत दफन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनको मिला और ये बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। अब अगर ये वज़ीर आला शिप से हटते हैं तो ये सिर्फ वज़ीर आलत शिप से नहीं हटेंगे, ये बाप पार्टी में भी मकाम खो देंगे। ये हो सकता है मुस्तकबिल में MPA MNA बनते रहें, लेकिन पता तो चल गया है ना कि इसका कैलिपर क्या है। इसको तो बेसिक यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता, ये बस चले हैं। फिर कल के हमारे बावसूख ज़राए के मुताबिक कैबिनेट के कुछ अरकान को ये कहा गया कि भाई शाम 10 बजे तक 1 अरब रुपए जमा करने हैं। तो ज़ाहिर बात है 1 अरब रुपए तो वैसे बहुत लूटा हुआ है इन्होंने पूरे बलूचिस्तान को, कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन आज और 10 बजे तक तो फिर टाइम लगता है। तो उन्होंने क्या किया अपने फ्रंट मैनू के ज़रिए कि भाई बड़ा खिलाया पिलाया आपको, हमारे नाम पे तो बड़े पैसे आप लोगों ने लूटे। अब ऐसा करो भाई, हर जो मिनिस्टर था उसने अपने बंदे को कहा कि पैसे हमें चाहिए इस रेशो में।
तो वो फिर जो जो यहाँ के मोतबर थे या पैसों वाले थे, चाहे किसी ने स्मगलिंग की थी, किसी का जायज़ था, किसी का नाजायज़ था, उनको कहा कि हमें आप पैसे दे दें, बेशक आप सूद पर दे दें, लेकिन हमें चाहिए, हमने आगे देने हैं। तो उसमें क्या था, वो किसको दिए जा रहे थे, उसमें यही कहा जा रहा था कि अपोजिशन के कुछ अरकान हैं उनको 10-10 करोड़ दिया जाएगा। अदम एतमाद वाले दिन जो वोट होना है या खुलेआम उन्होंने आना है, क्योंकि इधर तो सब ने खुल के आना है सामने, तो उनको दिए जाएंगे, वो उस दिन आएंगे ही नहीं अपोजिशन वाले। और जो नाराज़ अरकान है इनमें से कुछ को 10 करोड़ या 15 करोड़ जितना है तो उनको देकर अपने जो ग्रुप है उसमें लाया जाएगा। रात तक ये स्कीम थी। तो मैं कह रहा हूँ कि ये एक स्कीम है। अब इसके पीछे जाम साहब हर एक से क्यों मिल रहे हैं? इसके पीछे है एक सेनेटर, वो सेनेटर जिसका ओवरऑल कैरियर बड़ा मुतनाज़ है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं, समझ नहीं आती जो सेनेटर किसी को एक चाय की प्याली पिलाने का रवाधार नहीं है, वो C-130 पर इतने बड़े काफ़िले लेके जाता है, कभी स्टूडेंट हैं, कभी क्या है, कभी क्या है, समझ नहीं आती है। एक वक्त आया था ज़राए के मुताबिक कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं इसी का नैब ने इसी पर केस डाल दिया था। तो बाद में फिर हल्कों के फिर वो हुए, उस वक्त ये फिर चेयरमैन सेनेट के लिए कोई ख़तरे बना रहे थे, तो उन्होंने अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, उन्होंने इस पर ये केस करवाया, फिर इधर उधर करके किसी तरीके से ख़ुद को बचवा गए। लेकिन अभी भी बड़ा ये एक्टिव हैं, समझ नहीं आती वो लोग जिनका मकसद ही प्रोपोगंडा है, जिनको कुछ शायद समझ ही नहीं है, जो और तरीके से ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं वो क्या दिखाते हैं। तो वो जो नौजवान लोग आपने रखे हुए हैं, जो स्टूडेंट हैं, कम से कम उनकी जो एनर्जीज़ हैं उनको अच्छा यूटिलाइज़ करें, आप कुछ अच्छा काम उनसे करवाएं। प्रोपोगंडे आपने सारी ज़िंदगी किए, आपके आकाओं ने किए, क्या हासिल किया है? अब क्या है उसमें कान में तरज़ई या नमक किली में यहाँ बड़ी स्कीमें उस सेनेटर मौसूफ ने ले ली हैं, उसका पैसा डूब रहा है। तो इस वजह से वो जाम साहब को कह रहे हैं, जाम साहब के बड़ी करीबी है, वो जाम साहब के उसके हैं ग्रुप के हैं, तो वो जाम साहब को कहते हैं मौलाना गफूर हैदरी साहब से मिलें, मौलाना वासे साहब से मिलें। अभी जो इतलात है कि वो उनको ये भी मशवरा दिया गया है कि आप जाएं मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलें। मतलब अज़ियत की हद हो गई है, जिनको पता नहीं क्या क्या कहते थे। और जमीयत की मुझे समझ नहीं आती, जिस हुकूमत को ये फाशिस्ट कहते थे, बदतरीन नाअहल हुक्मरान कहते थे, इनके जो अरकान थे उन पर जो गाड़ियाँ चढ़ाई हैं, इन 14 दिनों तक जो है ना वो थाने में रहे हैं, अभी उसका साथ दे, तो ये क्या है? जमीयत से यही गिला होता है कि हमेशा ये या तो ऐसा बंदा लाते हैं कि जिसकी रूट्स नहीं होती हैं, या फिर ऐन वक्त पर कोई ऐसा सौदेबाजी कर जाते हैं कि फिर बड़ी तकलीफ़ होती है ये लोगों को। तो अब भी जमीयत, बाकियों पर कोई वो नहीं है, जमीयत पे अभी तक शक व शुबात हैं। इनकी क़यादत को ये सोचना होगा, इनका जो कारकुन है वो भी इतना भोला भाला नहीं रहा, वो सब देख रहा है बलूचिस्तान की आप क्या करते हो। आया आप वाकई तब्दीली के ख़वाह हो, आया उस फाशिस्ट हुकूमत को तब्दील करवाने के चक्रों में हो या नहीं हो। दूसरा क्या हुआ, मैंने कहा ना तब्दील हो रही है। अब 10 बजे तक 1 अरब जमा करना था, अब रात के कोई 1-1:30 बजे कुद्दूस वजीर स्पेशल जेट के थ्रू इस्लामाबाद से क्वेटा पहुंच गए हैं। कौन उस पर पैसा लगा रहा है भाई? कुद्दूस के लिए स्पेशल जेट कौन ला रहा है? ज़ाहिर बात है ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि कुद्दूस CM है, या कुद्दूस पर पैसा इन्वेस्ट करना है, 10 करेंगे तो 50 आएगा। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, दोनों अपने कार्ड खेल रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या होता है। अभी तक मतलब सूरत हाल ऐसी ही चल रही है, ऑफ़रें दी जा रही हैं एक से बढ़ के, पैसों की ऑफ़र, स्कीम की ऑफ़र, DC तब्दील करने का, जो अलगर्ज कर रहे हैं, दोनों यही कह रहे हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे यहाँ। जाम साहब ने यहाँ तक कि अख्तर मैंगल साहब को ये तक कह दिया, रिश्तेदारी निकाल लाए, तो उसने कहा अब आपको 3 साल बाद याद आई है कि मैं आपका जो है ना रिश्तेदार हूँ, या मेरे साथ आपका कोई ताल्लुक़ है, पहले याद नहीं था। तो यही है, जब वक्त आता है ना तो फिर सब याद आते हैं कि भाई ये क्या हेल्प कर सकता है, इससे मैं क्या कार्ड खेल के इसे अपना बनाऊँ, इससे क्या बनाऊँ। तो ये तमाम गेम है मफाद की। अब अपोजिशन और हुकूमत का क्या है? अपोजिशन वालों ने हुकूमत को कहा है अगर बाप पार्टी का वज़ीर आला आएगा तो अपोजिशन जो नाम देगी वो होगा, और
और अगर जो बाप पार्टी के नाराज़ अरकान हैं वो चाहते हैं कि हाँ अपोजिशन से वज़ीर आला आए, तो अपोजिशन नहीं वो करेगी, वो नाम ये देंगे नाराज़ अरकान या जो भी इत्तेहादी हैं या दूसरे हैं। तो अब तक ये सूरत हाल है। जाम साहब चारों खाने वो कहते हैं ना चित हो चुके हैं, बड़ी मुश्किलात हैं, अपनी कश्ती उनकी तकरीबन डूब चुकी है। अब ये है कि ताकत के ज़ोर पर या पैसों के ज़ोर पर आया ख़ुद को बचा सकते हैं या नहीं। मौलाना अब्दुल वासी साहब फ़िलहाल सबसे वो समझे जा रहे हैं कि वो अगर जवाब दे दे क्लियर तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि जमीयत का सूबाई अमीर सबसे ताकतवर होता है, वो मौलाना वासी साहब हैं। मौलाना वासी साहब अभी तक क्लियर नहीं कर रहे हैं कि आया वो जाम साहब के साथ हैं, वो जो डील उन्होंने दी है उसमें उनका साथ दे रहे हैं, चाह रहे हैं कि हुकूमत में आए जाम के साथ, या दूसरे जो नाराज़ अरकान है उस ग्रुप का हिस्सा है। यह अभी तक सिचुएशन समझ नहीं आ रही। जिस वक्त मौलाना वासी साहब ने क्लियर पैगाम दे दिया तो उस वक्त जाम की कश्ती या फिर तैरेगी या चलती रहेगी या फिर उसका मुकद्दर डूबना होगा। फ़िलहाल तक के लिए यही सूरत हाल है। मज़ीद अपडेट के लिए हम आपको आगाह करते रहेंगे। उस वक़्त तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।